बृहस्पतिवार को लेवल मैट्रिक इनकम में 200 रुपया और वेलकम बोनस में 100 रुपया, कितना बट गया? 300 रुपया वो भी बट गया। तो 300 और 380 कितना हो गया? बोल नहीं रहे हैं सब लोग, बड़े नीचे ग्रेजुएट दिख रहे हैं और बोल कोई नहीं रहा है। 680 रुपया बच गया, सॉरी बट गया। 999 में 680 बट गया। अभी क्या होगा? 2 तारीख जब आएगा तो रॉयल्टी के रूप में 144 रुपया चला जाएगा और बाकी जीएसटी में 144 रुपया, 145 रुपया रॉयल्टी में चला जाएगा और 144 रुपया जीएसटी में चला जाएगा। तो बचा आनंद के पास कितना? कितना बचा? तो 30 रुपए लेके भाग जाएंगे। 30 रुपए वही लगवा करके आप लोगों के लिए बिल्डिंग बनवा दे रहा है। आराम से आइएगा, भगवान ने उतना हमको दिया है कि हमारा जीवन कट जाएगा बहुत अच्छे से। हम नहीं भी करें कंपनी तो भी कट जाएगा, लेकिन हमारे साथ साथ जो अगर आप सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज के डेट में 84,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है ना। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही सोचता है कि बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ लिखने के बाद से तुमको एक सरकारी नौकरी करना है, 20,000 30,000 50,000 रुपए महीने का कमाना है। कोई माँ बाप ऐसा कहता है क्या कि बेटा पढ़ो लिखो और आने वाले टाइम में 500 1000 2000 लोगों को रोजगार देना? कोई कहता है क्या? नहीं, कोई नहीं कहता है। मेरे माँ बाप भी नहीं कहे थे, लेकिन वो सवाल जो है ना छोटा सा, मैं अपने आप से किया। और आज नहीं, आज से सन 2011 में किया। मैं भी उससे पहले दिल्ली में जॉब करता था छोटा सा, जिसमें सन 2010 में 25,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। लेकिन 30 जून 2011 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और जब सीखा पढ़ा जाना, तो उसके बाद से फिर नौकरी करने नहीं गया। मेरे दोस्त आज के डेट में मेरे साथ वाले 1,30,000 रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन उनको जानता कौन है? कौन जानता है? उस कंपनी में रहने वाले वर्कर 10 20 30 लोग जानते हैं। अभी हम जब मार्च में दिल्ली गए थे ना, तो वहां पे गए थे घूमने के लिए, तो बोल रहे थे आनंद आज आप फिर से, समझ रहे हैं। लेकिन आनंद के जो पंख लगे हैं, वो पंख उस कंपनी के लिए नहीं बने हैं, वो पंख लाखों करोड़ों लोगों के लिए बने हैं जो उनको अमीर बनाने के लिए आया हुआ है। हम एक माध्यम है। हम ये आज तक अभी यही मानते हैं कि परमात्मा ने मुझे ये जीवन दिया है तो सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए दिया है, लोगों का पैसा लेके जाने के लिए नहीं दिया है। मुझे जाने का जरूरत नहीं है पैसा लेकर के। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंसान जो सोचेगा वो पाएगा, लेकिन कब? जब उस रास्ते पे चलेगा तब। एक आदमी, जैसे यहाँ पे चौराहा है ना, हेलो, मेरी छोटी बड़ी बहनें, मेरी माता जी तो नहीं है कोई लग रहा है, लेकिन मेरी दीदी लोग थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि बड़ी दूर से आप लोग भी आए होंगे और हम भी बड़ी दूर से आए हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही हैं, अरबों खरबों की बातें नहीं हो रही हैं कि आप लोग शोर मचाना है। यहाँ आप लोगों के जीवन के बारे में ही बात हो रहा है। एक व्यक्ति एक चौराहे पर एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है? तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है? तो वो व्यक्ति ने बोला, पहला व्यक्ति, कि भाई मुझे तो ये पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि जब आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, चले जाइए। सही बोला कि नहीं? बोला ना? तो आपके भी जीवन में वही चौराहा है, जिस चौराहे पे आप खड़े हैं और आप दूसरे से पूछेंगे कि हमको जाना कहाँ है, तो क्या वो बताएगा? नहीं। आप खुद से सवाल कीजिए कि मुझे जाना कहाँ है। खुद से आप खुद पे भरोसा रखिए कि मुझे यहाँ पे जाना है, और उस हिसाब से आप काम को करिए। देखिए कौन है जो रोक सकता है आपको? कोई रोक सकता है क्या? दोस्त, 4 जुलाई से पहले ना ये सिर्फ एक सोच आनंद गुप्ता की थी, लेकिन आज ये सोच 84,000
1000 लोगों की बन गई है तो बड़ी बात है कि नहीं? तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, विश्वास का ही दूसरा नाम भगवान होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आज वो कहानी नहीं शेयर किया जाएगा। आप लोगों को छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में मैंने भी वहीं से उठ करके यहाँ आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम की जो अगर मैं बात करूँ 30 जून की, तो 30 जून का वो दिन था कि मेरे हाथ में कापी पे लिखा हुआ था मेरा इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं खड़ा होकर के वो इंट्रोडक्शन नहीं बोल पाया था, जबकि मैं एमकॉम किया हूँ, नहीं बोल पाया था और वहीं बैठा था। आप लोग तो बड़े खुश नसीब हैं कि आप लोग चेयर पे बैठ करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जमीन पे बैठ करके सीखे हैं और वही सीखने का देन है ना दोस्तों कि मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। हम लोग भी आप ही लोगों के जैसे लोग हैं, ये नहीं कि हमको भगवान स्पेशल बनाए हैं, नहीं, आप लोग भी चाहेंगे, आप लोग भी सोचेंगे तो वहां से उठ करके यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, क्या वो आप लोगों से अलग थे? नहीं ना, उनको भी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया हुआ है, लेकिन सोच अलग अलग दिया है कि नहीं? सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। वो आपसे कुछ समय पहले आए हैं तो वो लोग यहाँ पे हैं, आज कुछ समय बाद आप आए हैं तो कल के डेट में आप भी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ आने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। वाह, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा आप सभी लोगों का मदद करें इसके लिए, धन्यवाद। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो लास्ट कहानी होगा और इसके बाद से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन इसको बड़ी ध्यान से सुनना होगा आप लोगों को, तब जाकर के समझ में आएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां मैं इसलिए शेयर करता हूं कि इससे मैं बहुत प्रेरित हुआ और मैं यहाँ पे हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आप भी सुनेंगे, उसको समझेंगे, अमल करेंगे अपने जीवन में, तो आप भी वहां से उठ करके यहाँ आएंगे। तो सुना दिया जाए? तैयार है? दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत समय पहले की, एक जंगल था और उस जंगल में गांव के लोगों को पता चल गया कि यार इस जंगल में खजाना है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये खजाना है कहाँ, खुदाई कहाँ किया जाए, कहाँ से मिलेगा, ये पता नहीं था। ऐसे ही सालों साल बीतते जा रहा था, बीतते जा रहा था। तब तक एक तपस्वी उस जंगल में आए और पूजा पाठ अपना करना शुरू किए और पूजा पाठ करते करते कर रहे थे। तब तक कोई गांव का एक छोटा सा व्यक्ति जाकर के देखा कि यार एक पंडित जी हैं, एक तपस्वी हैं और उनके माथे पे बहुत तेज है, चमक रहा है ललाट। चला जाए, उनसे पूछा जाए कि कहीं खजाना जो अगर उनको मालूम होगा तो वो बता देंगे कि यहीं पे खजाना है, तो हम लोग जाएंगे और ढूंढेंगे। गांव के बहुत सारे लोग गए, देखे तो ये अपने ध्यान में मग्न थे, पूरा ध्यान लगाए हुए थे। जब जा करके देखे लोग के ध्यान में है, तो कुछ देर बाद जब ध्यान उनका टूटा तो ये लोग उनसे गुरुजी को प्रणाम पाती करने के बाद से पूछे कि गुरुजी, इस जंगल में एक खजाना है और वो खजाना कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? तो बोले गुरुजी कि खजाना तो है, लेकिन कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि वो खजाना सबको नहीं मिलेगा, वो खजाना एक ही व्यक्ति को मिलेगा। गुरुजी ने क्या बोला? सुन रहे आप लोग? वो खजाना एक ही व्यक्ति को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अब कुछ समय और बीता, धीरे 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 ये लोग ढूंढना शुरू किए। ढूंढते ढूंढते एक गुफा था, उस गुफा के अंदर गए और गुफा के अंदर जब गए, पत्थर हटाए तो वहां पे कुछ लिखा हुआ था। ये गुफा बहुत भयंकर गुफा है और जो इसमें जाएगा वो बच करके नहीं आएगा। तो ढेर सारे गांव के लोग अब जानते हैं, गांव में एक जो अगर बात फैल गया तो वो पूरा फैल जाता है। तो लोग जाने से डर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसी में से एक हिम्मत करके गए
और जब गए गुफा के अंदर तो पहला दरवाजा खोले तो देखे क्या, यहाँ तो बहुत सारे सांप हैं, बिच्छू हैं।